हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, समझते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है हमारी, सबसे पहले हम इसको समझते हुए चलते हैं। तो फ्रैक्शन, जो सबसे पहले फ्रैक्शन होती क्या है, फ्रैक्शन जो है इसको भिन्न हिंदी में बोलेंगे हम। तो भिन्न होती क्या है, मतलब इसमें क्या है, एक दो नंबर होंगे, एक हमारा न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। मतलब जब हम किसी एक नंबर को, जैसे हमें डिवाइड करना है, मान लो हमारे पास कोजेंट यानी कि भागफल, मान लो 10 हमारे पास एक नंबर है, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिलेगा, कोजेंट मिलेगा यानी कि 2। यह है मेरे को भागफल मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पर मैंने 10 को डिवाइड किया है 5 से, तो 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमिनेटर। ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। मतलब इसमें क्या होता है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। कैसे? तो मैं इसकी डेफिनेशन देखना चाहूंगा कि ए नंबर एक्सप्रेस्ड एज ए कोजेंट इन विच ए न्यूमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मतलब हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। यानी कि एक अंश होगा, एक हर होगा। मतलब जब हम अंश को डिवाइड करते हैं हर से, तो हमें एक नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं हम कोजेंट यानी कि भागफल। तो इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। जिसे मैंने लिखा 4/5 क्या है हमारे पास एक भिन्न है, 3/2 क्या है हमारे पास एक भिन्न है। अब इसके हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन सी कैसी भिन्न होती है। तो हमने जैसे कि अभी मैं यहाँ पर के, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। हमारे हमारे पास एक ए है, एक बी है, मतलब एक ऊपर होगा नंबर, एक नीचे होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इसको हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी देखेंगे भी कैसी होती है, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, बहुत सारी मतलब टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम समझेंगे। तो एक हर होगा, जो ऊपर का हमारा नीचे होगा वो हर होगा, और ऊपर का अंश होगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये हमारे न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, मतलब ये अंश है, ये हमारे पास हर है। तो आगे देखेंगे हम। अगर बात करें अगले ये, तो इसमें एक फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या है। फ्रैक्शन का मतलब है, मान लो आपके पास 5 किलो आम है। मान लो आपने 5 किलो आम खरीदे, ये 5 किलो आम है, तो आप उनको 10 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो 10 लोगों में बांटना चाहेंगे तो जो ऊपर वाला नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको डिवाइड, मतलब जिसको बांटा गया है, कितने लोगों में बांटा गया है वो नीचे रखते हैं। मान लो 10 लोगों में बांटा गया है, कितने किलो आम को, 5 किलो आम को, तो एक बंदे पे कितना पड़ेगा, हाफ केजी पड़ेगा, आधा किलो पड़ेगा। इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई बोल है या पिज्जा है, ये पिज्जा है। अब पिज्जा खाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो इस पिज्जे को हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारे पहले हम इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम देखते हैं कि पिज्जे कितना है, एक पिज्जा है टोटल, तो इसको रखते हैं ऊपर। जब एक है ये टोटल, यहां से यहां तक ये पूरा पिज्जा एक है, तो इसे ऊपर रखेंगे। और कितने लोगों में बांटा गया, 1 2, मतलब आधा आधा कर किया गया है। मतलब आधा पिज्जा किया गया तो आधा, मतलब 2 लोगों में बांटा गया, 2 नीचे रखेंगे, तो ये हो गया 1/2 यानी। अब इसी को मान लो, इस पिज्जे के हमने 4 पार्ट करने हैं, लेकिन उसको आधा आधा, मतलब 4 पार्ट, मतलब ये एक ही पिज्जा है ना। हमारे पास कितना पिज्जा है, एक पिज्जा, लेकिन लोग कितने हैं जिनको दिया गया है, दो लोगों को दिया गया है। यहाँ पर एक बंदे को दिया गया था। तो मतलब मैंने मान लिया कि टोटल पार्ट कितने हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। टोटल पार्ट कितने हैं, 4। एक पिज्जे के 4 पार्ट हैं। और पिज्जे मतलब कितने बांटे गए, मतलब कितने टुकड़े किए गए हैं इसके, तो एक पिज्जे के टुकड़े किए गए हैं 2। टोटल कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ पार्ट, कितने पार्ट किए गए हैं वो रखते हैं नीचे, और कितने हैं, मतलब कि मतलब ऐसे मान के चलते हैं दिए गए हैं, तो वो होते हैं 2। तो ऐसे कर सकते हैं हम इसको, या ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं। अब यहां से देखो, ये इसके एक पिज्जा था, इसके टोटल मतलब टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं, तो टोटल पार्ट्स रखते हैं नीचे हम। यानी कि टोटल पार्ट्स रखेंगे नीचे, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रखेंगे नीचे। अब यहां से आपने इसको, पिज्जा कितने पार्ट में है, तो पिज्जे को पार्ट में कितने, ये टोटल एक पिज्जा था, इसको टोटल 8 पार्ट किए गए। मतलब 4 पार्ट हमने पहले किसी को दे दिए ऐसे मान लें, तो हमारे पास कितने पार्ट बचे हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट बचे हैं। तो ये हमारी बनेगी फ्रैक्शन। कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन बनती चलेगी। तो ये कुछ ऐसे है, ये भी सेम फ्रैक्शन ये है, सेम ये है, सेम ये है, ये इस तरीके से बना सकते हैं। या आप इस वाली फ्रैक्शन को लेते हैं हम, ये जो फ्रैक्शन है हमारी, तो इसमें देखो हमारे नंबर टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो हम टोटल पार्ट रखते हैं नीचे, कितने पार्ट किए, 3। अब इसमें जो हमारा जो कलर्ड पार्ट है वो कितना, 1, तो यहाँ पर 1 पार्ट है, तो 1/3, यानी कि जो कलर्ड पार्ट है वो टोटल का 1/3 है। ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं भाई,
ये कितने हैं यहाँ से देखो, टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट कितने हैं 6 है, यहाँ नीचे रखेंगे। अब कलर्ड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 पार्ट हैं कलर्ड, तो 5, तो 5/6 क्या है, ये कलर पार्ट है। अगर मैं कहूँ कि नॉन कलर पार्ट कितने हैं, तो नॉन कलर कैसे निकालेंगे, तो नॉन कलर कुछ ऐसे निकालेंगे कि देखो टोटल पार्ट कितने हैं, नॉन कलर निकालने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। तो देखो मान लो इसका हम नॉन कलर निकालने हैं, नॉन कलर, तो नॉन कलर निकालने का क्या होगा, कलर में टोटल पार्ट कितने हैं 3, कितने में कलर नहीं हो रखा 2 में, तो 2/3, ये कितना है, यह है नॉन कलर पार्टीशन। मतलब अगर हम इसकी फ्रैक्शन निकालें, इसकी नॉन कलर कितना है, तो कितने में नहीं हो रखा कलर, 1 में 2 में, और टोटल पार्ट नीचे रखेंगे, और 2 में कलर नहीं हो रखा वो ऊपर रखेंगे। ऐसे ही इसमें टोटल पार्ट कितने हमारे 6 हैं, 6 टोटल पार्ट 6 हो गए, और कलर कितने में नहीं हो रखा 1 में, तो 1 ऊपर रख देंगे। ये है कलर ना होने वाला फ्रैक्शन, यानी कि ये जितने में कलर नहीं हो रखा उसकी फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो ये 1/6 और ये 2/3, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये टोटल मतलब एक फिगर है आपका, उसमें देखना है कि भी कौन सा निकाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल में एक यहाँ पे लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लो हमारे पास कोई फिगर है और मैंने इसके टुकड़े किए कुछ 4 और इतने टुकड़े कर दिए, कितने हो गए बराबर बराबर टुकड़े। अब मैंने इसमें से सिर्फ इतने को कलर किया, इतने को कलर किया और इसको कलर किया, बस इतने को कलर किया। तो मैं इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई इसमें कलर्ड फ्रैक्शन जितने, मतलब कलर कितने पोर्शन में हो रखा है, उसकी फ्रैक्शन निकालिए कितने पोर्शन में। तो टोटल देखो पहले कितने पार्ट है हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल रखो नीचे। अब कितने में कलर हो रखा है, 1 2, 2 में कलर हो रखा है, तो ये निकल गया कलर वाला, मतलब कलर फ्रैक्शन का एरिया, या कलर फ्रैक्शन निकल के आई है। अब नॉन कलर फ्रैक्शन निकालो तो वो, तो ये निकाल लो भाई, बिना कलर वाला निकाल लो, 1 2 3 4, 4 निकालो, 4 हो जाएगा, और टोटल कितना है 6 ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकालेंगे, सिंपल है। अगर एक बार में समझ में नहीं आई हो तो प्लीज दोबारा से इस वीडियो को देखो, एक बार पीछे करके देख लिया करो, बहुत सिंपल है, चीजें ज्यादा इतनी टफ है नहीं। आगे देखते हैं, बाकी चीजों को समझते हुए चलेंगे। मीन्स दैट अब देखो फ्रैक्शन का एक मतलब और समझ लो, जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर का क्या मतलब होता है, जो अंश का और हर का क्या मतलब होता है। मान लो नीचे वाला क्या है, ये हर है, ऊपर वाला क्या है, अंश है। तो इनका मतलब और समझा देता हूं मैं आपको। अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है जो आपके पास टोटल अमाउंट है या पार्ट है जो आपने ले रखा है, यानी कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर ए पर्टिकुलर केस, मतलब किसी विशेष मामले में विचार किए गए समान भागों की संख्या। मतलब समान भागों की संख्या, मतलब जैसे अभी हमने बात किया था, ये बात की है, ठीक है, तो इसमें समान भाग ये वाले, मतलब जो आपने कंसीडर किए ये है हमारे। तो नीचे वाले कितने होंगे, टोटल भाग, और नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड, मतलब जिनसे डिवाइड किया गया। यहाँ पर ये देखो पहले कितने टोटल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे कितना आ गया 8। ओके, ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड पार्ट, जिससे हम डिवाइड किया। ऊपर जोन से हमने ले रखे हैं, हमने मतलब 3 पार्ट लेने हैं इसमें से कलर वाले, तो ये 3 पार्ट मैंने ले लिए। तो ऊपर कौन से आएंगे कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर पर्टिकुलर केस, जो आपने लिए हैं, ठीक है, तो कितने लिए हैं, 3 पार्ट लिए हैं तो कलर वाले, तो ये हो जाएगा 3/2 3/8। तो इस तरीके से फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है, जो आप पर्टिकुलर चीज को लेते हैं, और नीचे कितना होता है, टोटल पार्ट्स, जितने टोटल पार्ट्स होते हैं किसी से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, नहीं जिस चीज को हमने डिवाइड किया है ना। तो ये उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा था। और एक बार फिर से मैं क्लियर करूंगा, आगे चल के ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, आप बस ध्यान से देखते रहिए। हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो पढ़ाने की, तो आप स्लो कर सकते हो, अगर स्लो लग रही हो तो आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे हम। फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, 3 तरह की फ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, इसको भी समझते हुए चलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। इम्प्रॉपर क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर और कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब क्या है कि हमारा जब, एक तो ये तो ऊपर का तो न्यूमरेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है, लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से, नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ये 5 है तो ये 2, तो ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का बड़ा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। ये 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, 3/8 प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, 3/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई,
11/12 प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई। मतलब इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। मतलब ऊपर का नंबर जो हर है, मतलब अंश है, वो छोटा होना चाहिए हर से, तब हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे पहला एग्जांपल है 2/3, 2/5, 3/7, 8/11, 9/21, 451/480। मतलब ये क्या है, सारे के सारे आप देख रहे हो कि नीचे वाले बड़े नंबर हैं और ऊपर वाले छोटे नंबर हैं। तो ऊपर वाले अगर छोटे होते हैं, नीचे के बड़े होते हैं, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये ध्यान रखते हुए चले, तो सिंपल है, आसान है। आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बार फिर से देखते हैं हम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो डिनोमिनेटर है भाई, वो डिनोमिनेटर छोटा होगा। यानी कि हमारे पास एक अंश है, एक हर है, तो यानी कि एक न्यूमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जब प्रॉपर की बात कर रहे थे तो डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमिनेटर बड़ा होगा। तो ऐसे नंबर इम्प्रॉपर नंबर होते हैं। फ्रैक्शन विच हैव न्यूमिनेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर और कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर छोटा। तो ये चीज याद रखें। पहले क्या था, सॉरी, पहले था न्यूमिनेटर बड़ा इसमें होना चाहिए और न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो इसमें देखो उल्टा, यहां से एक फ्रैक्शन इसमें गलत लिखी हुई है, ये वाली, नो, ये वाली भी गलत है, ये नो 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 नो, ठीक है ना हमारी सारी, ये वाली गलत है, सिर्फ ये गलत है, पहली गलत है। ओके, क्योंकि पहले में क्या होना चाहिए था, 9/7 होना चाहिए था, जैसे 13/11 है। यानी कि ये हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला वाला नंबर कैसा होना चाहिए हमारे पास, मतलब ऊपर का नंबर न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ओके, तो जैसे ये गलत हो जाता है और ये सारे बाकी ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला गलत है, बाकी ये सब ठीक है। ऊपर का बड़ा होगा, नीचे का छोटा होगा, तो ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने ले लिया 5/2, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ले लिया 3/2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, मतलब न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो अभी हम समझेंगे। देखो कैसे, फ्रैक्शन विच हैव टू पार्ट्स, ए होल नंबर फॉलोड बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब भिन्न, जिसके दो भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या जिसके बाद एक उचित भिन्न होती है। उचित मतलब हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। मतलब जैसे मान लिया एक पूरा का पूरा नंबर होगा, जैसे पूरा का मतलब है कि एक होल नंबर होगा, जैसे 3, फिर ये 1/2, ये 3.5 भी बोलते हैं इसको, यानी कि 3.5, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम सीखते हुए चलेंगे। तो अभी ये इनमें एक तो मिक्स, मतलब एक तो होगा हमारा पूरा का पूरा होल नंबर। जो होल नंबर का हम पढ़ चुके हैं, भी होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लें। तो अब ये है हमारे पास क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नंबर, जैसे मान लो प्रॉपर नंबर मतलब होल नंबर 3, और इसके साथ में कुछ भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो होगा वो कैसा होगा, जो नंबर मिलेगा आपको, ये वाली जो फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी, और यहाँ पर होल नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मिलेगी साथ में इसके। प्रॉपर 4 के साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है इम्प्रॉपर में। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करती हैं आप। बस वैसे इतनी बड़ी चीजें हैं नहीं, बस थोड़ा सा याद रखने वाली बातें हैं, तो ये याद रखना। ये तो सारी मिक्स फ्रैक्शन होंगी, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई, मिक्स हो गई, मिक्स हो गई, मिक्स हो गई, मतलब एक नंबर के साथ में एक फ्रैक्शन होगी कंप्लीटली। ओके, अब इनको चेंज करना भी सीखेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले कुछ और समझेंगे हम। एक यूनिट फ्रैक्शन और पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इतना पूछ लेता है कि इसमें यूनिट फ्रैक्शन क्या है। तो यूनिट फ्रैक्शन में सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि इसमें जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो 1 होता है, नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन न्यूमिनेटर 1 होगा। तो 1/360, ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। 1/1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, सब यूनिट फ्रैक्शन होंगे। बस न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो सारे फ्रैक्शंस क्या होती हैं, यूनिट फ्रैक्शन। सिंपल हो गया। आगे देखते हैं, हम चीजों को समझते हुए चलते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, तो प्लीज इसको ध्यान से देखते चले। हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है। चीजों को समझते हुए चलते रहेंगे हम, बस आप कंटिन्यूअसली देखते चले, ठीक है, और साथ में नोट्स भी बनाते चले। ये जो बुक है, जिस बुक से मतलब ये मैं बना रहा हूँ, तो ये बुक जैसे ही कंप्लीट होगी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसी होती हैं, जिनके
डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ध्यान से देखना, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर। तो यहां से देखना फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, मतलब नीचे वाले जितने भी हर है आपके सब बराबर होंगे, ये और ये आपस में कैसी होंगी, लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगी, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन कैसे क्या बोलता है कि नीचे वाला नंबर बराबर होना चाहिए, बाकी ऊपर कुछ भी लिखा हो नीचे सब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 8/8 लिख दो, चाहे एक ही बात है, मतलब 1 हो गया इसका मतलब तो वैसे, लेकिन ये सारी हमारी लाइक फ्रैक्शन है। ओके, साथ में 1 लिख सकता हूँ, उसका मतलब भी लाइक फ्रैक्शन ही होता है, तो क्योंकि 1/1 लिख सकते हो, 8/8, ठीक है, 1 को 8/8 लिख सकते हैं, तो ये 1 ही था, तभी वो लाइक फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से जितने भी एग्जांपल है आप देख रहे हो, 1/7, 2/7, 5/7, ये आपस में एक दूसरे को लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 3/8, तो आपसे कहूंगा कि भी 5 लाइक फ्रैक्शन लिखिए इसके, मतलब इसके जैसी, तो आप लिख सकते हो लाइक फ्रैक्शन। तो 2/8 ये लिख सकते हो, 4/8 लिख सकते हो, और 9/8 लिख सकते हो, ये सब लाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा टफ वाली बात है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट देते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, मतलब यहाँ से देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला सेम होगा नीचे वाला नहीं, नो, इसमें ना न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, जैसे 7/2 हो गया, 3/8 हो गया, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो ये सारी कैसी होगी हमारी अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर और अंश दोनों ही बदले हुए होंगे, सेम नहीं होते हैं। तो याद रखना इसको, 2/7 क्या है हमारा अनलाइक होगी किसके, 3/8 के, और ये भी अनलाइक होगी 5/9 के, ये आपस में सब अनलाइक फ्रैक्शन है। 3/5, 7/8, 11/25 ये सब अनलाइक है, मतलब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लाइक में क्या था कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था, ये लिख दिया आपने, है ना, ये सब लाइक फ्रैक्शन थी, ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम, कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई जाती है, इम्प्रॉपर ही फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लेता हूं, तो 1/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसमें डिनोमिनेटर तो इससे डिवाइड नहीं होगा ना 1, जो नंबर डिवाइड हो जाए उसी को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे कि अभी मैं बनाता हूं 19/5, कैसा है, इम्प्रॉपर नंबर है, तो इसको डिवाइड मतलब फ्रैक्शन बनाने का फॉर्मेट ये रहेगा, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का, तो 19 को 5 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। तो इसको बनाने का तरीका है कि आप क्या एक फॉर्मेट लिखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये लिखा रखा मैंने क्यू, मैं इसको हटा देता हूँ अपने फोटो वगैरह को, ये क्यू क्या है, कोजेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, और डी क्या है, डिवाइजर है। तो एक इसका फॉर्मेट है, राइट इन द फॉर्म Q/D, मतलब कोजेंट, यहाँ पे कोजेंट क्या है, 3 है, ये कोजेंट होता है, तो ऐसे 3 लिख दो, और यहाँ पर आर क्या है, आर है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 4 यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पर डी क्या है, डिवाइजर, जिसे डिवाइड किया है 5 यहाँ पर लिख दो, ठीक है 5। तो ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। जैसे अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कोजेंट मतलब यहाँ पर भागफल, ये लिखो भागफल, ओके, और ऊपर ऊपर क्या लिखोगे, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल अपॉन, और नीचे लिखो डिवाइजर मतलब मतलब इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, भाजक, भाजक जिससे भाग किया गया है, ठीक है ना, भाग करते हैं हम। तो यहां से कितना हो गया, भागफल को क्या, भागफल कितना है हमारे पास, मतलब जो आया है वो आया 3, तो 3 लिख दो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पर शेषफल कितना है 4, यहाँ पे लिख दो, और नीचे भाजक मतलब जिसे भाग किया गया है 5 यहाँ पे लिख दो। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आगे देखें, क्योंकि अगले स्टेप में भी हम इसको समझेंगे, आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने ले लिया यहाँ से ले लिया मैंने 21 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 6 से, तो मैं इसको बनाना चाहूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा इस तरीके से 21 को, तो 6 3 जा 18, ओके, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इसको बनाना अगर बनाना है तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो आपका क्यू है, क्यू क्या होता है, कोजेंट मतलब जो आया है डिवाइड होने के बाद 3, उसको लिखूंगा मैं यहाँ पर, फिर उसके बाद जो शेषफल बचा है उसको लिखते हैं ऊपर यहाँ पर, ओके, जिससे डिवाइड किया है उसको लिखते हैं नीचे यहाँ पर, ये बन गई भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। याद रखना ये होता है Q आपका, ओके, ये होता है R आपका, और ये होता है D आपका। तो फॉर्मेट ये है, Q की जगह क्या रखा आपने, Q की जगह 3, क्योंकि Q 3 है आपका,
और उसके बाद आर कितना है, रिमाइंडर 3 है, तो यहाँ भी 3 रखोगे यहाँ पे, और उसके बाद डी कितना है जिससे डिवाइड किया है 6 है, तो ये आ गया। तो ये याद रखना है, बस ये फॉर्मेट बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिन्हें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाया है, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट करना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपने उल्टा किया है हमने, एक मिनट, ओके। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये 4/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या बना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम ऑफ, ये बन चुका है हमारा। अच्छा ये थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन था, तो ये भी निकल के आया, ये हिंदी में भी लिख रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 55 को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 4 से डिवाइड करो 55/4 को, तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, ओके, 1 बचेगा, 5 उतार लिया, 4 3 जा 12, ओके, बचेगा कितना 3, ये आ गया शेषफल। तो तरीका क्या है कि सबसे पहले जो डिकोजेंट है उसको लिखो, जो डिवाइड करके आया है, उसके बाद इसको लिखो भागफल को, इसको ऊपर लिखो, और जिससे भाग किया है हमने उसको नीचे लिखो, ये तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी हमारी। तो फाइनली हमारी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के आ गई। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, कन्वर्ट ये है, देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है लेकिन इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से, ये हो गया 9 5 8 को हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 1 जा सॉरी 11 8 जा 8 टाइम लिखेंगे 88, क्योंकि ये बड़ा नंबर हो जाएगा, 9 में ज्यादा हो जाएगा 99, 11 8 जा 88, तो 5 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, यहाँ पर 8 18 से 8 गया 0, तो 7 ही बचा फाइनली। तो अब हम इसको ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 टाइम लेंगे, 11 7 जा 77, और यहाँ से बचेगा 0 1, ओके, तो यानी कि 1 बनेगा हमारा। तो अब क्या तरीका है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, कोजेंट को ऐसे लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर आया इसको लिखेंगे ऊपर, इसको यहाँ ऊपर लिख दिया, और डिवाइड में किसको कर दो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 11, ये बन गई भाई हमारी मिक्स फ्रैक्शन, ओके। तो इसी तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हुए चलेंगे, सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सिंपल सा है, ओके। अब मान लो ये वाला है हमारा, इसको बनाएंगे हम, इसको बनाने का फॉर्मूला है कि डिवाइजर इनटू कोजेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मतलब क्या है, ये क्या है, देखो ये वाला क्या है आपका, ये कोजेंट क्यू, ये है ना क्यू, और ये क्या है आपके पास, ये है आर, ओके, और ये क्या है आपका डिवाइजर डी है। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें, ये दिया है, और इसको बनाने के लिए ये वाला बनेगा। तो डी की जगह देखो इसमें आपके पास क्या देखा है, 2 क्या है, पहले डी देखो, डिवाइजर क्या 5 5 लिख दिया, इसके बाद कोजेंट क्यू क्या है आपके पास, एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा गदल मदल सा हो गया, फिर से देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये क्या 2 आपका, 2 है आपका कोजेंट क्यू, ओके, ये क्या 3 क्या है आर, ओके, 5 क्या है डी। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास ये वाला, कि देखो इसको मैं सीधा सीधा बताऊंगा, क्या करते हैं हम, इससे गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा, फिर जो भी आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, और फिर फाइनली ऊपर वही लिख देते हैं, नीचे 5 का 5 आता है, देखो। लेकिन अभी आप फॉर्मूले से देखेंगे अभी सीधा सीधा, तो डी की जगह क्या लिखेंगे आप, डी क्या है आपका, देखो मैंने अभी 5 है डी, अभी देखा तो 5 रख दिया डी की जगह, इनटू क्यू की जगह क्या रखेंगे आप, क्यू कितना है आपके पास 2, तो 2 रख दिया प्लस, अब आर कितना है आपका 3, ओके, और डिवाइड में क्या रखेंगे डी कितना है 5, तो फाइनली इसको 5 की 2 से मल्टीप्लाई करो 10 प्लस 3/5, इन दोनों को जोड़ेंगे 13/5, ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सीधा सीधा मैं बताता हूँ, ये तो फॉर्मूला था आपका, तरीका था, लेकिन सीधा सीधा मैं बताता हूँ, जैसे ये अभी बस कुछ नहीं करना, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10, और फिर जो ऊपर बचा हुआ है उसको जोड़ दो, 10 में 3 कितना हो गया 13, तो अपॉन में फिर नीचे वाला ऐसे लिख दो, नीचे का नीचे ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 13/5। तो इस तरीके से हम बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अभी और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है, जैसे एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 6 12/13 है, तो मैंने बताया कि इसकी गुणा करेंगे इसके साथ में, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई अगर 13 के साथ में करेंगे, अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, तो कितना है 6 18 और 6 और 1 7, तो 13 78, ऐसे भी याद हो सकता है आपको टेबल। फिर ऊपर का आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड कर देंगे, और नीचे वाले को 13 का 13 ऐसे लिख देंगे, ये नीचे ऐसे का ऐसे ही रहता है जब हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा 19/30, तो ये आपका आंसर आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करते हैं हम, सबसे पहले
इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी, फिर जो भी आता है इसको ऐड कर देते हैं। याद रखना, आपको याद आना चाहिए। अगला बस क्लियर हो गया। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। इनको समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट सेम पोर्शन, जब सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनको ध्यान से देखते हैं। आगे जैसे एग्जांपल है हमारे पास इक्विवेलेंट के लिए। हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहले मैं इसको बात थोड़ा सा समझा देता हूं कि जब सेम पार्ट्स को सेम रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मैंने एक सेम ये ले लिया, ये एक पोर्शन लिया और मैंने आधा आधा करा, मतलब इसको कलर कर दिया इतने को, ठीक है। अब मैंने एक और पार्ट लिया सेम सर्कल का, ठीक है, और इसके मैंने 4 पार्ट किए। कितने पार्ट किए? 4। लेकिन इसको भी कलर किया, इसको और इसको भी कलर किया, ठीक है। तो अब देखो यहां से इसको क्या लिखेंगे? टोटल पार्ट कितने हैं? 2। तो टोटल 1 2, तो 2 नीचे लिखेंगे 2 तो, और कितने पे कलर किया? 1 पे। तो इसका मतलब ये निकल के आया। अब यहां से देखो कितने पार्ट है हमारे? 4। तो ये आगे 4 और कलर कितने पे किया? 1 2 पे, तो 2 का ये। तो इसका मतलब क्या आएगा? इससे हम 2 से काट देते हैं 2 टाइम्स, तो ऊपर भी क्या आएगा? 1 और नीचे आएगा 2। तो इसका और इसका मतलब सेम ही है। तो ये ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन चीजों को और बेहतर तरीके से आगे समझेंगे। अगर अभी समझ में नहीं आया तो आगे समझ में जरूर आएगा, तो बस ध्यान से देखते रहें। अभी क्या है? हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो एक 1/2 फ्रैक्शन है, तो इसकी कितनी इक्विवेलेंट बना देंगे? बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे? कि ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से कर दो। कितना आएगा? 2/4। देखो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट क्या बना दूंगा? इसी फ्रैक्शन में ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, नीचे भी 3 से, तो आए ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 6। मतलब इनकी आपस में हो जाती है, ऊपर वाली की आपस में हो जाती है। तो इनकी मल्टीप्लाई ऐसे कितने जितने दिल करे उतनी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर देकर हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ। जैसे और बनाना चाहूं तो 1/2 की और इक्विवेलेंट 4 ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो ऊपर तो 4 आएगा, नीचे कितना आएगा? 8 आएगा। सबका मतलब क्या है? 1/2 ही है, क्योंकि 4 से इसको काटेंगे 2 आएगा, ऊपर 1 ही रह जाएगा। कि 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 टाइम और नीचे 2 टाइम, तो ये कट जाएगा, है ना। क्लियर है? बाकी इतनी मुश्किल चीज है नहीं, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक चीज और देख लो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। मतलब अब ये 9/21 है, तो इसको हम काट के भी इसका अगर क्या करते हैं, हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 3 को इससे भी डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को भी 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे ऊपर 3 आएगा, नीचे करेंगे 7, तो ये भी इक्विवेलेंट है किसके? 9/21 के। ये इक्विवेलेंट, एक ही मतलब है इन दोनों का, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट जैसे मैंने ले लिया, अभी ले लिया यहाँ से 35/15, तो ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए 5 से डिवाइड इसको ऊपर वाले को भी कर देता हूं और 5 से डिवाइड नीचे वाले को भी करता हूं। जब मैंने ऊपर वाले को 5 से डिवाइड किया तो 5 से 1 जा 35, यानी कि 7 टाइम चला जाएगा 35 5 से, और ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो ये जो है आपका 7/3 किसके बराबर है? 35/15 के ही बराबर है, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अभी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफाई भी बहुत आराम से कर सकते हैं, बस देखते रहना। तो सिंप्लीफिकेशन, बड़ी फ्रैक्शन को थोड़ा सा छोटा करना, मतलब उसको रिड्यूस करना फ्रैक्शन को। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन मींस रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, मतलब उसको छोटे से छोटा बनाना। जैसे अभी हमने बात की थी 35/15 की बात की थी, तो इसको मैंने दोनों को ही क्या कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब सेम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। तो इसको भी 5 से कर दिया, इसको भी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक को 5 से कर दिया, एक को 3 से कर दिया, नहीं, सेम नंबर से डिवाइड करना। जब 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, और किसका 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो ये लोवेस्ट फॉर्म हो गई, ये हो गई सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सिंप्लीफिकेशन हो गई फ्रैक्शन की। तो इसको जो लोवेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं, इसको जो रिड्यूस किया है, वही क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं। जैसे ये पहला स्टेप 35/15, ये पहला हो चुका है, हम कर चुके हैं। ये 21/63, जैसे 21/63 को इसको सेम नंबर से डिवाइड कर दो। मान लो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, हालांकि 3 से भी हो जाएंगे, 3 से करके देख लेते हैं, लेकिन हम 7 से भी कर सकते हैं। तो पहले 3 से देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 3 से भी आराम से हो जाएगा, एक बार मैं 3 से ही करने की कोशिश करता हूँ। चलो यहाँ से आ जाएगा 21/63 को मैंने डिवाइड किया 3 से, और यहाँ भी डिवाइड किया 3 से। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो 7 आया,
उसको 3 से डिवाइड किया तो आपका कितना आएगा 2 और 1 आया। ओके, अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड करना जो दोनों नंबर हो जाएं, और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको पहले तो अपने आप को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। चलो, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 से 7 को डिवाइड करा तो 1 आया आपका, ठीक है। और नीचे 7 को 21, मतलब 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो फाइनली हमारी जो लोवेस्ट फॉर्म आई है, छोटी से छोटी फॉर्म आई है 1/3। तो वह इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। जैसे और देख लेते हैं 105 वाला लिख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो प्लीज पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे। जैसे अभी हम बात करते हैं 105/21, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले दोनों नंबर को 3 से डिवाइड करो। ओके, ये 3 से डिवाइड किया और इसको भी 3 से डिवाइड किया। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3, देखो डिवाइड करने का तरीका भी बताऊंगा अगर आपको नहीं आ रहा हो तो। 3 3 जा, यहाँ से 9 बचेगा 1, इसके आगे लग जाएगा 15, 3 5 जा 15 और नीचे 3 7 जा 35। और फिर से क्या हो जाएगा, देखो 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा 7 से, नीचे वाला भी डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो कितना आएगा 7 5 जा और 7 1 जा 1। तो ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं आगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलो भाई, अब यहां से आ जाते हैं। सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे, कंपेयर लाइक फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कंपेयर करना तो कंपटीशन में भी आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, और आपके जो बेसिक एग्जाम रहते हैं, जो छोटी क्लास है, लोअर क्लासेस है, उनमें तो ये रहता ही है। ठीक है, कंपेयर करनी ध्यान से समझते रहना। कैसे करते हैं, सर्कल द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन द ग्रुप। देखो कंपेयर करनी बताता हूँ। यह है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगी। तो बड़े आसानी से हम इनको कर सकते हैं। जब ये सेम है तो बस इनकी कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर तो बस जोन सा इनमें सबसे बड़ा है वो एक्चुअल में भी बड़ा होगा। देखो ये सबसे बड़ा है तो ये एक्चुअल में सबसे, मतलब 7/11 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसके 7 के 11 पार्ट किए हमने, इसके 9 के 11 पार्ट किए हैं, इसके 5 के 11 पार्ट किए हैं, इसके 3 के 11 पार्ट किए। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, 9 वाला होगा। तो सबसे पहले 9 ही रखेंगे, यहाँ पे रख दिया 9/11। ठीक है, ये सबसे बड़ा होगा अगर हम बड़े की बात करें तो। ओके, फिर इससे छोटा कौन होगा, 7/11। फिर इससे छोटा कौन होगा, 5/11। फिर इससे छोटा होगा 3/11। तो ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा होगा। तो इस तरीके से कंपेयर। अगर ये लाइक फ्रैक्शन थी, सेम डिनोमिनेटर थे, तो बस हमें न्यूमरेटर देखना था कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट देख रहे हैं तो इसमें सबसे छोटा मतलब क्या हो जाए, अगर इसको अभी अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम उल्टा करते हैं इसका। 1/7 कर दिया, फिर 11/9 कर दिया, फिर 11/5 कर दिया और 11/3 कर दिया। तो इसका अपोजिट हो जाता है ये कैसे, देखो सारे न्यूमिनेटर कैसे हैं हमारे, सेम है, यानी कि अंश सेम है हर छोटे बड़े। तो देखो क्या है, ये तो सेम है, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे एक्चुअल वाली इसकी उतनी ही छोटी आएगी। तो ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा 11/9, ये सबसे छोटा होगा। इससे छोटा कौन होगा भाई, इससे छोटा कौन होगा, जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा नीचे वाला 11/7। इससे भी बड़ा कौन होगा, कितना 5 ये, और सबसे बड़ा कौन होगा 11/3। मतलब क्या है, इसके जो 11 थे, मान लो 11 पीजे थे वो 9 लोगों में बांटे गए, 11 जो पीजे थे वो 7 लोगों में बांटे गए, 11 जो पीजे थे वो 5 लोगों में बांटे गए, 11 जो पीजे थे वो 3 लोगों में बांटे गए। तो भाई जब 9 लोगों में बटेगा कम कम आएगा कि नहीं, यहाँ पर 7 लोगों में बटेगा कम कम आएगा कि नहीं। तो ये नीचे वाला नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा एक्चुअल वैल्यू उतनी उसकी कम आएगी। ठीक है, तो अभी ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी ये समझो कि यहाँ से न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा और नीचे के सेम होंगे तो वो नंबर भी बड़ा होगा। अभी और समझते हैं, अभी चीजों को ध्यान से समझते रहना, कंपेयर करना। अभी आता है अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर फ्रैक्शन कैसी है, अनलाइक है, जैसे मान लो पहला तो यही है अनलाइक, तो इनका फ्रैक्शन को बहुत आसान है कंपेयर करना। बस कुछ नहीं करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3 में, और 5 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो। जब 8 की मैंने 3 में की कितना है 24, हाँ ठीक है 24, और इसकी में करी तो कितना है 30। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना 30। तो इधर वाली ये फ्रैक्शन ज्यादा बड़ी होगी इसके मुकाबले। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6/8 ग्रेटर देन किससे, बड़ी है 3/5 से। बस यही करना था, ऐसे ही करना था, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो यही मैंने आपको समझाया है कि यहाँ से ये बड़ा हो जाएगा 3 क्या है 5 छोटा है किससे, आपका 6/8 से।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी जैसे अब ये 2-3 फ्रैक्शन अगर लगातार आ जाए तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे। बड़ा आसान है इनको भी कंपेयर करना। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझते रहना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे अगर ध्यान से नहीं समझा तो। अभी मैं समझाता हूं। देखो पहले इसकी और इसकी कंपेयर करूंगा, इसमें बड़ा कौन सा है। इसमें बड़ा करने का तरीका बस यही है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। हालांकि और भी तरीके हैं इसको इक्वल करके नीचे वाले नंबर को, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 की 5 से करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 15। क्या आया 15, ओके। और इसकी से करो 12, तो इसका मतलब ये समझ में आता है मुझे कि ये वाला नंबर बड़ा है किससे, इससे, इस वाले से बड़ा है। अब ये वाला तो बड़ा हो गया, 3/2 बड़ा हो गया, ये तो समझ में आ गया मेरे को। किससे, इससे, 6/5 से, ये बात मैंने लिख ली यहां पर, ठीक है। अब मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूं, इन दोनों की कर देता हूं। तो यहां से मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा इससे और 5 की करूंगा इससे। इन दोनों में कौन सा बड़ा भाई, इन दोनों में देखो 7 छंग 42 और 5 चौक 20, यानी कि ये वाला बड़ा है। देखो इधर तो 7 छंग 42, ऊपर वाले के देखते हैं यहाँ पे, ये 20 है, ओके। तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखे 6/5 ग्रेटर है किससे, 4/7 से, ओके। तो इसका मतलब ये 3/2 6/5 से बड़ा है, 6/5 4/7 से बड़ा है। कोई बात नहीं भाई, अब इन दोनों की कंपेयर करता हूं मैं, इन दोनों की कर लेता हूं, देख लेते हैं। तो 1 मिनट भाई, थोड़ा सा करते हैं, ओके। तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसकी और इसकी कर लेते हैं। तो मैंने क्या 8 की इससे मल्टीप्लाई की, कितना आएगा 8 चौक 32, ओके। और इसकी मल्टीप्लाई इसकी 35, तो इसमें कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा है भाई। तो इसमें इन दोनों में कौन सा 5/8 ग्रेटर है किससे, 4/7 से, 4/7 से। तो अब देखो, अब यहां से समझ में आ गया कि भाई देखो ये जो बड़ा है इससे बड़ा है, ये जो बड़ा है ये इससे बड़ा है, ये जो बड़ा है ये इससे बड़ा है। तो अभी हमें ये समझ में आता है कि अब मैं इनकी कंपेयर करता हूं आपस में, इनमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये तो इससे बड़ा है, क्या ये इससे बड़ा तो नहीं है। तो 6/5 की कंपेयर में किससे करता हूं, 5/8 से करता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा शायद, जिसको ध्यान से नहीं समझेगा तो इसको। तो इन दोनों में है 7 छंग 42 और 5 पंजे 25, मतलब ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब ये छोटा है, तो इससे तो छोटा है ना ये, ठीक है। और इससे ये बड़ा है, तो इसको हम सबसे पहले बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 3/2 सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन है, 6/5 से छोटा है। फिर इससे भी छोटा कौन है, ये वाला, क्यों, क्योंकि इससे ये बड़ा है। तो 5/8 बड़ा है किससे, इस वाले से। फिर इससे ये बड़ा कौन है, 4/7। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन के आएगी। इस तरीके से आप बनाओगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों में 7, ये कितना हो गया 8 चौक 32, 7 पंजे 35, ये वाला ये इधर आता, ये 5/8 इधर आता, और यहाँ पर 4/7, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं। इसमें छोटी छोटी आप कंपेयर करते हुए देखते हुए एक बार दो फ्रैक्शन को कंपेयर करो, फिर उसके हिसाब से आप आइडिया लगाओ भी कौन सी बड़ी होगी। जैसे इन दोनों में कंपेयर की तो ये बड़ा हो गया, इन दोनों में कंपेयर की तो ये बड़ा हो गया, इन दोनों में कंपेयर की तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। ओ सही है, सही है, सही है भाई। मैंने 8/32 कर दिया जबकि 40 होता है, 8 चौक 32, हाँ ये गलत कर दिया यहाँ पर, ये 8 चौक 32 होना चाहिए था, ठीक है। मैंने तो ठीक किया है, ये गलत है टाइपिंग में, ओके। तो ये उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें क्या बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, यहाँ से है। अब इनमें कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। देखो यहाँ सब क्या है, इक्वल है, तो इसको बड़ा आसान होगा करना, क्यों, क्योंकि देखो नीचे जितना बड़ा नंबर होगा वो एक्चुअल में उतना छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे छोटा हो गया कि नहीं, ये सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। इससे बड़ा कौन होगा, कि इससे बड़ा नंबर ये वाला है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। फिर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 2/3। यानी कि नीचे जितना बड़ा नंबर आता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी कम आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी 2 चीज थी उसके 7 पार्ट किए गए हैं, ये कोई 2 चीज थी उसके 5 लोगों में बांटा गया है, ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ कोई 2 चीजों को 4 लोगों में बांटा गया है, यहाँ कोई 2 चीजों को 3 लोगों में बांटा गया है। तो दो चीजों को 3 लोगों में बांटा गया तो ज्यादा आएगा कि नहीं, इसलिए सबसे बड़ा होगा। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस का किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं कंपेयर, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक लेक्चर और बना देंगे इसका, एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा आपको, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइडेशन कैसे करते हैं। अभी काफी बड़ी
हमारे पास PDF है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो आगे एक्सरसाइज भी देखेंगे इसकी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।